नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। तफसीली ख़बरों से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। सदर द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी और राहुल गांधी के अलावा दीगर कायदीन ने मुसलमानों को दी ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद। बॉलीवुड के उरूज में मुस्लिम अक़लियतों का सबसे बड़ा हिस्सा, जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, शरद पवार का बयान। हैदराबाद शहर में बड़े पैमाने पर निकाला गया मीलाद जुलूस, हज़ारों शखाने रसूल ने की शिरकत। सीएम केसीआर ने मुसलमानों को दी ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद। कहा, हमें पैगंबर इस्लाम की तालीमात से मुतासिर होना चाहिए। बेंगलुरु मैसूर टीपू एक्सप्रेस का नाम तब्दील, कांग्रेस और बैरिस्टर अवैसी का शदीद रद्द-ए-अमल। चंद्रायनगुट्टा इलाके में पुलिस की व्हीकल चेकिंग, 2 कारों से तकरीबन 80 लाख रुपए किए जब्त। जहीराबाद में बड़े पैमाने पर मिलाद जुलूस, हज़ारों शखाने रसूल ने की शिरकत। इसी तरह आज जहीराबाद में 5 गरीब लड़कियों की शादी का किया गया एहतमाम। अब पेश है खबरों की तफसील। मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर जोश व खरोश नज़र आ रहा है। इस खास मौके पर सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू, वज़ीर आज़म मोदी और राहुल गांधी समेत अहम शख्सियात ने हम वतनों को मुबारकबाद पेश की है। सदर द्रौपदी मुर्मू ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश मिलादुन्नबी के पुरमसरत मौके पर मैं तमाम हमवतनों को, खासकर मुसलमान भाइयों और बहनों को मुबारकबाद पेश करती हूँ। आज हम सब पैगंबर इस्लाम की ज़िंदगी से मुतासिर होकर बाहमी और हम आहंगी के साथ मुल्क की तरक्की के लिए काम करते रहने का अहद करें। वज़ीर आज़म मोदी ने ट्विटर पर लिखा, मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद। दुआ है कि इस मौके पर हमारे माशरे में अमन, इत्तेहाद और हमदर्दी के जज्बे को मज़ीद फ़रोग़ मिले। ईद मुबारक। कांग्रेस क़ायद राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके हम वतनों को ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, ईद मिलादुन्नबी मुबारक। ये मुबारक मौका हम सब के लिए अमन, हम आहंगी, अच्छी सेहत और खुशहाली लाए। एनसीपी के सरबराह शरद पवार ने कहा कि बॉलीवुड के उरूज में मुस्लिम अक़लियतों का सबसे बड़ा हिस्सा है और इनके ताउन को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। शरद पवार ने कहा कि बॉलीवुड को सबसे ऊपर ले जाने में मुस्लिम अक़लियतों ने सबसे ज़्यादा ताउन किया है और हम इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। शरद पवार नागपुर में एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि चाहे वो फ़न हो, स्क्रिप्ट या शायरी, तमाम शोबों में मुस्लिम अक़लियतों का सबसे बड़ा हिस्सा रहा है। इस बात की निशानदही करते हुए कि मुस्लिम अक़लियतें मुल्क की आबादी का एक बड़ा हिस्सा है, लेकिन इन्हें इनका मुसन्निफ़ाना हिस्सा नहीं मिल रहा है और इस तरफ तवज्जो की ज़रूरत है। उन्होंने उर्दू ज़बान, स्कूलों और तालीम की तारीफ़ की, लेकिन उर्दू के साथ साथ किसी रियासत की अहम ज़बान को भी समझा जाना चाहिए। शरद पवार ने कहा कि मुसलमानों के पास सलाहियत और ताकत है, मसावी मौक़ों की ज़रूरत है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इनकी पार्टी ने हमेशा इन्हें मुनासिब नुमाइंदगी देने की कोशिश की है। मिलादुन्नबी के मौके पर आज शहर हैदराबाद में मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से जुलूस निकाला गया। इसी तरह दावत इस्लामी की जानिब से तारीख़ी मक्का मस्जिद ताज हाउस एक रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों नौजवानों और बच्चे शरीक हुए। ये बात सुन्नी दावत इस्लामी के सदर मौलाना हसन फ़ारूक़ी ने बताई। इसी तरह शहर हैदराबाद में बड़े पैमाने पर शाखाने रसूल की जानिब से भी जुलूस निकाला गया, जिसमें हज़ारों आशिक़ रसूल ने शिरकत की। अल्हम्दुलिल्लाह आलमी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी का आज 25वां सालाना मिलाद जुलूस था, जो सुबह फ़ज्र की नमाज के बाद यानी 7:30 बजे मक्का मस्जिद के पास से निकला और शहर के मुख्तलिफ़ रास्तों से होता हुआ अल्हम्दुलिल्लाह 12 बजे ठीक हज हाउस पहुँचा है। अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़ल व करम है कि पूरे रास्ते में सुन्नी दावत इस्लामी के जुलूस में जितने हज़रात शरीक थे, उन लोगों ने अपने अपने तौर पर अपने बेहतरीन अखलाक का मुज़ाहरा किया, अपने बेहतरीन किरदार का मुज़ाहरा किया और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा कई मकामात पर इस्तक़बाल भी किया गया। और इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी दावत इस्लामी के जुलूस में जितने हज़रात शरीक थे, इस्तक़बाल होने के बावजूद कई चीज़ें खाने पीने के लिए दी गई, मगर अल्लाह के फ़ज़ल से सुन्नी दावत इस्लामी की तरफ से ये ऐलान हुआ था कि रास्ते में कचरा वगैरह नहीं करना। अल्लाह के फ़ज़ल से अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही हुआ। रही दूसरी बात
ये मीलाद जुलूस का निकालने का मकसद किसी तरह का शर, किसी तरह का फितना नहीं होता, बल्कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद का एक तरह से जश्न मनाना है। हुज़ूर पूरी कायनात के लिए रहमत बनकर तशरीफ़ लाए। हुज़ूर के आने के बाद से अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया को अखलाक का दर्स मिला, किरदार का दर्स मिला, सही सीरत मालूम हुई, सही तरीक़े मालूम हुए। और सुन्नी दावत इस्लामी यही पैगाम जुलूस के ज़रिए, जलसों के ज़रिए लोगों तक पहुँचाना चाहती है। हम इन चैनलों के ज़रिए भी हम उन तमाम शुरकाए जुलूस का शुक्रिया अदा करते हैं, और जितने चैनल वाले हज़रात हैं इन तमाम के भी हम शुक्रगुज़ार हैं। अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तेलंगाना के वज़ीर आला KCR ने तेलंगाना के मुसलमानों को मिलादुन्नबी के मौके पर मुबारकबाद दी है। वज़ीर आला KCR ने कहा कि सबको पैगम्बर इस्लाम की तालीमात से मुतासिर होना चाहिए। इसी तरह वज़ीर आला KCR ने मुल्क में अमन और हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए मज़ीद कोशिश किए जाने की ज़रूरत पर जोर दिया। दवाखाने गौसिया यूनानी क्लिनिक वाक़ई कोमटवाड़ी डबीरपुरे में मिलादुन्नबी के मौके पर हर साल की तरह इस साल भी दम्मे की दवा मरीज़ों में मुफ्त तकसीम की गई। हकीम मीर सादिक अली क़ादरी की सरपरस्ती और हकीम व डॉक्टर एम मजीद अली क़ादरी की निगरानी में मज़कूरा दवा 11 रबीउल अव्वल 8 अक्टूबर शाम 7 बजे दवाखाने गौसिया वाक़ई मुतसिल मस्जिद शामबेग कोमटवाड़ी डबीरपुरे में तकसीम की गई। कई ज़रूरतमंद मर्द व ख़वातीन ने क्लिनिक पहुँचकर दवा हासिल की। दवाखाने गौसिया के बारे में मज़ीद तफसीलात जानने के लिए स्क्रीन पर दिए गए फ़ोन नंबरात पर रब्त पैदा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह दवाखाना गौसिया में 1970 से जो है दवा शुरू करें हैं दमे की, और जो है अल्लाह ताला फज़ियाब कर रहा है। हर साल जो है मुफ्त तकसीम करते हैं, और इसके अलावा भी कुछ छोटे मोटे दवाएँ साथ भी ज़रूरत है तो देते हैं। अल्लाह का करम है, तो बरसों से कंटिन्यू है मुसलसिल, और लोगों को आराम हो रहा है। वही लोग आते हैं और ले जाते हैं। अल्लाह ताला शब विलादत सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर पहले ही से इसी दिन इसी रात में पिलाते हैं शब मिलाद। इंशाअल्लाह दुआ फरमाएगा अल्लाह ताला जो लोग ये दवा फिर उनको शिफा दे। इंडियन रेलवे ने बेंगलुरु मैसूर टीपू एक्सप्रेस ट्रेन का नाम बदलकर वोडियार एक्सप्रेस रख दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी के रुकन पार्लिमान प्रताप सिम्हा ने ट्रेन का नाम तब्दील करने के सिलसिले में वजारत रेलवे को खत लिखा था। वजारत रेलवे ने इस ट्रेन का नाम तब्दील करने के लिए खत भी जारी किया है। इस मामले पर कांग्रेस और सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बरहमी का इजहार किया। ट्रेन का नाम तब्दील करने के हवाले से सदर मजलिस ने कहा, बीजेपी हुकूमत ने टीपू एक्सप्रेस का नाम बदलकर वोडियार एक्सप्रेस कर दिया है। उन्होंने कहा, टीपू ने बीजेपी को परेशान कर रखा है, क्योंकि टीपू ने बरतानवी सल्तनत के खिलाफ 3 जंगें की थी। किसी और ट्रेन का नाम भी तो वोडियार एक्सप्रेस रखा जा सकता था। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, बीजेपी टीपू की विरासत को कभी नहीं मिटा सकेगी। कांग्रेस ने बीजेपी पर इस मामले पर फिरका वाराना सियासत करने का इल्ज़ाम लगाया है। कर्नाटक कांग्रेस कम्युनिकेशन विंग के शरीक चेयरमैन मंसूर खान ने इस फैसले को फिरका वाराना सियासत करार दिया। मिलादुन्नबी के मौके पर आज ऑल इंडिया मजलिस तामीर मिल्लत की जानिब से 73वां जलसा रहमतुल लिल आलमीन नामपल्ली नुमाइश ग्राउंड में मुनक़िद हुआ, जिसमें उलमा इकराम के अलावा स्वामी शंकर आचार्य व दीगर ने खिताब किया। इसी तरह कल शाम 8 बजे इसी ग्राउंड में जलसा यौम सहाबा मुनक़िद किया जा रहा है। आवाम से शिरकत की ख्वाहिश की गई। और हैदराबाद के मेरे भाइयों, कुछ लोग सोचते हैं कि मेरा नाम स्वामी लक्ष्मी शंकराचार्य है, मैं एक हिंदू साधु हूँ। इसके बाद भी मैं श्रीमद् भगवद गीता के साथ साथ इस्लाम के बारे में, कुरान के बारे में और अंतिम पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्यों बोलता हूँ? ये इसलिए कि धर्म के नाम पर जितने भी विवाद होते हैं, जितने भी झगड़े होते हैं, उन सब का कारण अज्ञानता है, अर्थात जिहालत है। देश में
दो सबसे बड़े समुदाय हैं, हिंदू और मुसलमान। देश की एकता, अखंडता और मजबूती तथा विकास के लिए जरूरी है कि इन दोनों समुदायों के बीच प्रेम और भाईचारा रहे। धर्म के नाम पर कोई भी इन दोनों समुदायों को बहका न सके, लड़ा न सके। इसके लिए जरूरी है कि हिंदू अपने धर्म के साथ साथ मुसलमान भाइयों के धर्म इस्लाम को जाने। बरकातहू कुल उमर अहमद शफीक जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मजलिस तामीर मिल्लत। अल्हम्दुलिल्लाह तामीर मिल्लत के क़याम से ही पिछले 73 साल से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को आम करने के लिए, घरे घर पैगाम रिसालत को पहुँचाने के लिए ये यौम नबी मुनक़िद किया जाता है। ये हिंदुस्तान का तमाम हिंदुस्तान का ख़दीम तरीन जलसा है जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पे गुफ्त होती है। इसमें सबसे बड़ी खूबी है कि आप लोगों ने भी सुना होगा, इन मीडिया के लोगों ने भी, कि इसमें उन्वान दिए जाते हैं और उन्वान पे तकरीर होती है। कोई ऐसी बेकार या कोई ऐसी बात नहीं होती जिसका ताल्लुक़ सीरत से या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना हो। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी वजह से लाखों हज़ारों लोग इस जलसे में शिरकत करते हैं और ख़ासकर पढ़ा लिखा एक ख़ास तबका इस जलसे को सुनने का शौकीन और बेचैन रहता है। और इस साल अल्हम्दुलिल्लाह हमने सलाहुद्दीन सैफ़ी साहब को और दीगर मुखरिन को, अपने साधु लक्ष्मी साहब को भी बुलाया और दूसरों को बुलाया, इसलिए बुलाया कि हमारे पैगाम को पहुंचाया जाए और उनके दिलों में क्या है उसका व्यू भी हम सामने लेके आएँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देखने के जलसा बड़ा कामयाबी से हुआ और कल इंशाअल्लाह ताला जलसा यौमुस सहाबा इसी मुकाम पर मुनक़िद होगा। इस जलसे के साथ साथ हम मुख्तलिफ मुकाबले जात भी मुनक़िद करते हैं। तकरीर मुकाबला है, तहरीर मुकाबला है, सिद्दत क्विज़ है, क़िराअत का है, मज़मून नवीसी का है। इस साल अल्हम्दुलिल्लाह इन मुकाबलों में 4,500 तलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया। इसी तरह से काफ़ी दिनों के बाद एक 8 साल के अंदर स्पोर्ट्स के मुकाबले फिर मुनक़िद किए गए थे। इस मुकाबलों में भी हज़ारों तलबा, हज़ारों नौजवानों ने शिरकत की और मुकाबले बड़े कामयाब रहे। बहरहाल मीडिया का तमाम लोगों का शुक्रिया जिनके ताउन से ये जलसा, ये प्रोग्राम कामयाब है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। पुराने शहर हैदराबाद के चंद्रायनगुट्टा इलाके में कल रात पुलिस ने गाड़ियों की तलाशी के दौरान तकरीबन 80 लाख रुपये जब्त कर लिए। इस सिलसिले में पुलिस ने 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक चंद्रायनगुट्टा इलाके में पुलिस की जानिब से गाड़ियों की तलाशी ली जा रही थी। पुलिस ने 2 कारों को रोक लिया और तलाशी पर गाड़ियों से कुछ कम 80 लाख रुपये बरामद हुए। गाड़ी सवार अफराद रकम से मुताल्लिक दस्तावेजात दिखाने में नाकाम रहे, जिस पर इन्हें गिरफ्तार करके रकम जब्त कर ली गई है। पकड़े जाने वालों का ताल्लुक दिल्ली और हैदराबाद से बताया गया है और इनकी शनाख्त सलमान मलिक, इमरान मलिक, वेंकटेश्वर रेड्डी और शेखर के तौर पर की गई है। शुबा किया जाता है कि यह रकम हवाले की है जो दिल्ली से हैदराबाद मुंतकिल की गई। ज़िले संगारेड्डी के ज़हीराबाद में हर साल की तरह इस साल भी मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर एक अज़ीमुश्शान रैली का एहतमाम किया गया, जिसकी निगरानी सैयद मुहिबुद्दीन क़ादरी बाबा ने की। हाफिज़ सैयद अफसर पाशा क़ादरी सदर अहले सुन्नत वल जमात ने रैली को झंडी दिखाकर क़दीम ईदगाह मैदान से रवाना किया। रैली अहमद नगर गढ़ी, मोमिन महिला, वतन बाग, सिंतम महिला, नालसाब कुंटा महिला, खुरेश महिला और मेन रोड बस स्टैंड से गश्त करते हुए ईदगाह मैदान को पहुंची। रैली के दौरान सैयद जुनैद क़ादरी और रिजवान क़ादरी ने नारे तकबीर और नारे रिसालत के नारे बुलंद किए। इस मिलादुन्नबी के मौके पर ईदगाह मैदान में 5 इज्तिमाई शादियों का भी एहतमाम किया गया, जबकि गरीब लड़कियों को तोहफ़तन ज़रूरियात ज़िंदगी का साजो सामान भी फराहम किया गया और अक़द निकाह सैयद ज़ियाउद्दीन क़ाज़ी और मौलाना मोहम्मद यूसुफ़ अली क़ादरी ने पढ़ाया। इस मौके पर ज़हीराबाद के जुमला 119 मुस्लिम नौजवानों ने खून का अतिया दिया और खून का अतिया देने वालों में सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए गए और शादियों और रैली में शिरकत करने वालों के लिए तौम का भी इंतज़ाम किया गया था। मिलाद कमेटी के ज़िम्मेदारान ने बखूबी अपनी ज़िम्मेदारियां अंजाम दी, जिसमें गोरे मियाँ सिकंदर, मोहम्मद फ़ारूक अली, सैयद मोहिउद्दीन, मोहम्मद ख्वाजा मियाँ, मोहम्मद तंजीम अहमद, मोहम्मद गौस कुरैशी, मुर्तज़ा अहमद, रफ़ीक अंसारी, अज़हरुद्दीन, मोहम्मद अली, अलीम क़ादरी, मोहम्मद सलीम क़ादरी, यूसुफ बाबा और वसीम गौरी व दीगर मिलाद कमेटी के मेंबरान इंतज़ामात में मौजूद थे। कमेटी ने महकमे पुलिस, DSP, सर्कल इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर ज़हीराबाद की गुलपोशी करते हुए इनका शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर सैयद हुसामुद्दीन क़ादरी, सैयद फ़रहान क़ादरी, मुमताज़ अहमद, सूफ़ी ख्वाजा मियाँ, मोहम्मद शफ़ी, महबूब गौरी, अफसर दिलावर और वाजिद ख़ाजी के अलावा जहांगीर व उशा खान रसूल के हज़ारों की तादाद मौजूद थी। पेश है ज़हीराबाद से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शुजाउद्दीन की यह ख़ास रिपोर्ट।
अस्सलामुअलैकुम। इस ईद मिलादुन्नबी के मौके पर जो मुस्तैद लड़कियों की शादियों का एहतमाम मुसलसल 11 साल से कर रहे हैं, इंशाल्लाह ये साल भी है। इस साल हमारा एक दोस्त मोहम्मद अली आज नहीं है, खैर उसकी याद में इंशाल्लाह हम उसके लिए दुआएं कर सकते हैं। जो काम रखे थे उन्होंने हम उसको अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे दोस्त मुहीउद्दीन साहब का भी बड़ा ताउन रहा इसमें, और हमारे पूरे दोस्त और हमारी टीम, हमारे बच्चे मोइन, अजहर, रफ़ी, ये सब मिलके सब साथ दिए हैं, इस काम को अंजाम दे रहे हैं। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी रही तो आइंदा भी अच्छे से अच्छे पैमाने पे करने की कोशिश करेंगे। अब आप लोगों से दुआ की गुजारिश है, और कुछ ही कमी पेशी है तो उससे माफ़ी चाहते हैं। खुदा हाफिज़। मिलादुन्नबी के मौके पर आज इंसान फाउंडेशन की जानिब से प्राइम फंक्शन हॉल वाक़े मल्लेपल्ली में 11वां ब्लड डोनेशन कैंप मुनक्किद किया गया, जहां कई नौजवानों ने पहुंचकर अपना ब्लड डोनेट किया। ये डोनेट करदा ब्लड कैंसर और थैलेसीमिया के मासूम ज़रूरतमंद मरीजों को चढ़ाया जाएगा। इस कैंप में कांग्रेस कायद फ़िरोज़ खान के अलावा दीगर कायदीन ने भी शिरकत की। इस सिलसिले में उस्मान मोहम्मद खान ने मीडिया से बात करते हुए मज़ीद तफसीलात बताई। अस्सलाम वालेकुम। आज मिलादुन नबी के मौके पर जो हमारे उस्मान खान साहब आज से 11 साल पहले ब्लड डोनेशन इंसान फाउंडेशन कैंसर पेशेंट्स के लिए, थैलेसीमिया पेशेंट्स के लिए, और एक बेहतरीन मैसेज आवाम में कि रसूलुल्लाह आखिर थे क्या। रसूलुल्लाह पूरी कायनात के सबसे बड़े रोल मॉडल हैं, और उनसे हमको बहुत चीज़ें सीखना है। आज चंद टेररिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट, ये लोग आकर इस्लाम को, मुसलमान को बदनाम करे, मगर इस्लाम, रसूलुल्लाह सिर्फ मोहब्बत, भाईचारा, रहम, माफ़ी। इसके लिए मैं हर टाइम एक बात बोलता, और आज लोग समझ रहे हैं कि जो हिंदुस्तान का दस्तूर है, वो दस्तूर की बुनियाद क्या है? डेमोक्रेसी। क्या है कि वी आर सॉवरेन, सोशल, सेकुलर, रिपब्लिक, डेमोक्रेट। इसकी बुनियाद क्या है? डेमोक्रेसी। और सबसे 2 लफ्ज़ जो हिंदुस्तान के पिलर्स है वो है इक्वालिटी और जस्टिस। और इस्लाम क्या है? इक्वालिटी, जस्टिस। एक ही सफ में ठहरने की बात इस्लाम सिखाई। छोटा नहीं, बड़ा नहीं, काला नहीं, गोरा नहीं, नवाब नहीं, चोर नहीं, सब जने, कोई भूखा नहीं, हर कोई एक ही लाइन में ठहरना। ये बात कौन से हमारे? इस्लाम। उसके लिए क्या है? इक्वालिटी। और उससे सबसे कीमती चीज़ क्या है? जस्टिस। रसूलुल्लाह की जब मैं किताब पढ़ता तो मैं किताब में देखा कि यहूदी और सहाबी का केस आया, और सहाबी की गलती थी, तो यहूदी के हक में रसूलुल्लाह फैसला सुनाए। ये क्या थी? जस्टिस। तो एक चीज़, भैंसा आरटीसी डिपो की बस जो भैंसा से निज़ामाबाद जा रही थी कि बासर मंडल के मौजे बिदरली के करीब शाहरा से नीचे उतर गई। भैंसा आरटीसी डिपो मैनेजर अमृता के मुताबिक बस में 29 मुसाफिर सवार थे और मुखालिफ समय से लॉरी आ रही थी, जिस पर आरटीसी बस ड्राइवर विठल को रास्ता देने के दौरान बस बारिश से मुतासरा गीली मिट्टी की वजह से शाहरा से नीचे खेत में उतर गई, जिसके नतीजे में बस के सामने के हिस्से को नुकसान पहुंचा, जबकि ड्राइवर की हाजिर दिमागी की वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। इस हादसे में चंद मुसाफिरों को मामूली चोटें आई है।
आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नज़र डालते हैं। सदर द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी और राहुल गांधी के अलावा दीगर कायदीन ने मुसलमानों को दी ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद। बॉलीवुड के उरूज में मुस्लिम अक़लियतों का सबसे बड़ा हिस्सा जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, शरद पवार का बयान। हैदराबाद शहर में बड़े पैमाने पर निकाला गया मीलाद जुलूस, हज़ारों शखाने रसूल ने की शिरकत। सीएम केसीआर ने मुसलमानों को दी ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद, कहा हमें पैगंबर इस्लाम की तालीमात से मुतासिर होना चाहिए। बेंगलुरु मैसूर टीपू एक्सप्रेस का नाम तब्दील, कांग्रेस और बैरिस्टर अवैसी का शदीद रद्द-ए-अमल। चंद्रानगुट्टा इलाके में पुलिस की व्हीकल चेकिंग, 2 कारों से तकरीबन 80 लाख रुपए किए जब्त। जहीराबाद में बड़े पैमाने पर मिलाद जुलूस, हज़ारों शखाने रसूल ने की शिरकत। इसी तरह आज जहीराबाद में 5 गरीब लड़कियों की शादी का किया गया एहतमाम। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एज़र चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। जिंदगी का हर पल रहे खुशियों भरा, प्यार का हर रंग लगे दिलकश और हसीन। HKGN फर्नीचर्स, कंप्लीट बेड सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल। इसके अलावा आपकी लाडली के लिए मुकम्मल मैरिज सेट सिर्फ और सिर्फ 44,999 रुपए में, और इसके साथ डबल डोर अलमारी और बेड सेट बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें प्रोप्राइटर मोहम्मद नसीर किश्ती। एड्रेस फरीद कॉम्प्लेक्स, ओवैसी हिल, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9912857230 और 9346062190।